नमस्कार मेरे भाई और बहनों। और आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे भाई शीशम के बारे में, यानी शीशम के 20 चमत्कारी फ़ायदों के बारे में, जो कि बहुत ही गुणकारी माना जाता है हमारी आयुर्वेद की दृष्टि से। इस शीशम के द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऐसे रोग जो हैं समाप्त किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं, जो आपको पता भी नहीं है। तो सिर से लेकर पैर तक की जितनी बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ इससे ख़त्म होती हैं। बहुत ही गुणकारी पेड़ है और इसका स्वाद जो होता है दोस्तों थोड़ा सा कसीला फीका सा होता है। और ये इस प्रकार का होता है दोस्तों, इस प्रकार की इसमें पत्तियां होती हैं भाइयों, और ये इस प्रकार की फलियां इसमें आती हैं। तो इसे आप इन पत्तियों के द्वारा, इन फलियों के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। और हर गांव में, हर शहर में ये आपको पेड़ देखने को मिल जाएगा। तो इसी के जितने फ़ायदे हैं, उनके तरीके हैं, किस बीमारी में किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो भाई बहन हमारे इस चैन संस्कृति आयुर्वेदिक संस्कृति चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, हर औषधि का उपयोग, उसका तरीका यहाँ पर आपको बताया जाता है। हर योगा का तरीका यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी औषधि, कौन सा योगा, कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में काम आती है। तो चैनल से जुड़ें और वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है। हर बीमारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाइयों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शीशम के पत्ते खाने के फ़ायदे और उपयोग के तरीके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो जिसमें पहली बीमारी है आपकी दोस्तों, शरीर की जलन में करे शीशम के तेल का प्रयोग। यानी शीशम का जो तेल होता है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। बाज़ार में जाकर आप देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा। तो इसका उपयोग जो किया जाता है इस तेल का, वो किया जाता है दोस्तों, शीशम का तेल जो है शरीर की जलन को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, जहाँ पर भी आपके शरीर में जलन हो रही हो, जल गया हो, तो वहाँ पर क्या है तो भाइयों, शीशम के तेल को लगाएं, जिससे आपको जलन में राहत मिलेगी। अब अगला रोग है दोस्तों, पेट की जलन में शीशम का उपयोग करें। यानी पेट की जलन में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसे हम जानेंगे दोस्तों। देखिए, आप पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से कि 10 से 15 मिली शीशम के पत्ते का रस लें। यानी आपको दोस्तों क्या करना है, सीधे पत्ते तोड़ने हैं, शीशम पर जाकर शीशम के पेड़ के पत्ते तोड़कर लाने हैं, और ला करके क्या करना है, सिलवट जो होती हैं, या फिर आपको जो जूस निकालने की मशीन जो आती है, मिक्सी जिसे हम कहते हैं, उसमें डालकर भी आप ग्राइंड कर सकते हो, या सिलवट पर भी पीस सकते हो। तो उसका कम से कम 10 से 15 मिलीग्राम, लगभग 25 ग्राम तक आप जो है पानी के साथ इसे ले सकते हैं, जिससे आपके पेट की जलन खत्म हो गई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है भाइयों, आँखों की बीमारी में शीशम के इस्तेमाल से जो फ़ायदा होता है वो, यानी आँखों की बीमारी में सबसे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। अब इसका उपयोग का तरीका अगर हम देखें, तो आँखों की बीमारी जैसे आँखों में होने वाली जलन में शीशम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। शीशम के पत्ते के रस में मधु मिलाकर 1-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों के रोग में आराम मिलता है। यानी दोस्तों आपको करना क्या है, शीशम का रस तैयार करना है, सिलवट पर पीसना है उसे, और एक चम्मच आपको ले लेनी है। उस चम्मच में कम से कम 1-2 बूंद शीशम की मिला डालें, और 1-2 बूंद ही आप शहद की डालें। मधु बोलते हैं शहद को, तो शहद की डालें।
उन दोनों को मिक्स करने के बाद में एक एक दो दो बूंद दोनों आँखों में आप डालें, तो इससे बहुत ज़्यादा आराम आपको मिलेगा आपकी आँखों के लिए। आगे हम बात करें तो आगे है बुखार में। बुखार में शीशम का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए बुखार किसी भी तरह का हो, आपको क्या करना है, शीशम में सभी में शीशम का जो है उपयोग किया जाता है। शीशम जो है लाभ पहुंचाता है। तो शीशम का सार 20 ग्राम आपको लेना है। सार का मतलब है भाइयों रस। और पानी 320 मिलीग्राम लेना है और 160 मिलीग्राम दूध आपको लेना है। लगभग 20 ग्राम पानी और आपको 150 ग्राम आपको पानी ले लेना है और 50 ग्राम के समथिंग आपको जो है दूध ले लेना है और इनको मिलाकर थोड़ा सा पकाना है आपको। जब थोड़ा सा रह जाए तो 2 दिन में 3 बार पिलाएं, इससे बुखार ठीक हो जाता है। मतलब 2 से 3 बार जब पिलाते हैं तो क्या होता है, बुखार ठीक हो जाता है, बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। आगे बात करते हैं एनीमिया में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिलीग्राम शीशम के पत्ते का रस लें। इसे सुबह और शाम लेने से एनीमिया में लाभ होता है, यानी एनीमिया में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं भाइयों, तो आगे है मूत्र रोग में शीशम का उपयोग यानी सेवन जो है किस प्रकार से किया जाता है। मूत्र विकार जो होते हैं, मूत्र रोग जो होते हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी हर रोग, ऐसे रोग जो आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या शीशम से इस प्रकार के रोग भी समाप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए भाइयों, मूत्र रोग जैसे पेशाब का रुक रुक कर आना, जलन होना, पेशाब में दर्द होना, इन सभी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, 20 से 40 मिली शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाएं। यानी आपको शीशम के पत्ते तोड़ने हैं, उनका काढ़ा बनाना है और इस काढ़े को क्या करना है, आपको दिन में 2-3 बार आपको पीना है। इससे क्या होगा, रुक रुक कर जो आपका पेशाब आता है, जलन होता है, दर्द होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही 10 से 20 पत्ते का काढ़ा का सेवन अपने बसा मेह में लाभ होता है। तो ये इस प्रकार से आपको उपयोग करना है अगर आपकी कोई समस्या हो। आगे हम चलते हैं, अगली बीमारी है भाइयों आपकी पुरुषों में प्रमेह रोग यानी गोनेरिया की बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, गोनेरिया और ल्यूकोरिया में दोनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, 8 से 10 पत्ते और कम से कम 20 ग्राम मिश्री आपको लेनी है। दोनों को पीस लेना है अच्छी तरह से और सुबह खाली पेट आपको लेना है। तो इससे क्या हो दोस्तों, महिलाओं को जो ल्यूकोरिया वो जो होता है, सफ़ेद पानी जो होता है, उसमें आराम मिलता है, वो ठीक होता है। वहीं दोस्तों पुरुषों में प्रमेह यानी धात की बीमारी, धात जिसे हम कहते हैं, मूत्र के साथ वीर्य का आना, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। दस्त रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौ आपको ले लेने हैं। कुछ शीशम के पत्ते लेने हैं, कुछ कचनार के पत्ते आपको लेने हैं, कुछ जौ लेने हैं और तीनों को मिलाकर पीस कर काढ़ा आपको बनाना है। और 10 से 20 मिलीग्राम काढ़ा मात्रा के अनुसार दूध या घी में मिलाकर लें। इससे आपके दस्त जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, ये गारंटी है। आगे चलते हैं भाइयों, अगली बीमारी है मासिक धर्म। जिन महिलाओं का मासिक धर्म में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको किस प्रकार से उपयोग करना है, तो देखिए भाइयों कि 3 से 6 ग्राम शीशम का सार यानी रस का चूर्ण बनाएं या पत्तियों का चूर्ण बनाएं। पत्तियां आपको ले लेनी है, सुखा लेनी है, फिर उनको पीस लेना है, उनका चूर्ण बना लेना है और 20-40 मिलीग्राम
काढ़ा को दिन में 2 से 3 बार मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में आपको देना है। जिस महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है उनको ये देना है, तो वहाँ पर उनको बहुत राहत मिलेगी। और सुबह खाली पेट अगर वो लेती हैं इन सारी चीज़ों को तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी 10 से 20 मिलीग्राम शीशम के पत्ते के रस को सुबह और शाम देने से मासिक धर्म में लाभ होता है। आगे हम बात करें शीशम के 8 से 10 पत्ते 20-25 ग्राम जो मिश्री है आपको पीस लेनी है और कुछ ही और आपको सुबह इसका सेवन करना है। तो कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि मासिक धर्म में होने वाला नियमित रक्तस्राव सामान्य हो जाता है। यानी मासिक धर्म में जो रक्तस्राव होता है अधिकतर जो रुकने का नाम ही नहीं लेता, वहाँ पर इसमें लाभ होता है इसके द्वारा। और इसमें साथ ही आपको जब आप काढ़ा बनाएं या पीसें इसको सिलबट्ट पर, तो आपको थोड़ी सी 4 से 5 जो है काली मिर्च भी मिला लेनी है। आगे हम चलते हैं। अगली बीमारी है घाव भरने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही जल्दी घाव भरने का कार्य करता है। सिफिलिस ये भी दोस्तों एक सेक्सुअल डिजीज होती है आपकी। ल्यूकोरिया भी सेक्सुअल डिजीज होती है, ठीक है। सुजाक जो है ये भी सेक्सुअल डिजीज होती है। इन सभी बीमारियों में इनका उपयोग किया जाता है, जो कि मैं पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ कि आपको पत्तियाँ तोड़नी है पेड़ से, और पेड़ से पत्तियाँ तोड़कर आपको थोड़ी सी मिश्री मिलानी है उसमें आवश्यकता अनुसार। 5 से 6 मिर्च काली मिर्च मिलानी है और इन सभी को कंबाइंड करके आपको पीस लेना है। पीस करके आपको पानी में मिलाकर इसे सुबह शाम पीना है। इससे सूजन, ल्यूकोरिया, शीशम, इन सब सिफिलिस इन सभी बीमारियों में इसका लाभ होता है। आगे हम चलते हैं। अगली बीमारी है आपकी साइटिका। जोड़ों में दर्द जो होता है, तो शीशम की अब इसका उपयोग का तरीका क्या है दोस्तों कि शीशम की छाल आपको लेनी है 8 से 10 किलो और 25 से 20-25 लीटर जल में इसे उबालना है आपको। जब इसका 8वां भाग यहाँ पर रह जाए, या फिर दोस्तों आप आवश्यकता अनुसार भी, जैसे यहाँ छाल 10 किलो है तो 1 किलो, 25 लीटर पानी है तो 5 किलो या यानी दोस्तों 2 किलो पानी आपको लेना है और उसमें उबाल कर आपको इसे क्या करना है दोस्तों, जब थोड़ा सा पानी बच जाए तो आपको छानना है इसे। और छानने के बाद में क्या करना है, इसका काढ़ा बना लेना है। और इस काढ़े को 10 मिलीग्राम जो घी होता है, कम से कम 10 मिलीग्राम घी में लेना है या फिर दूध में पका लेना है। और इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार लेने से साइटिका की जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। चर्म रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए शीशम का तेल चर्म रोगों में लाभ पहुंचाने का कार्य करता है, खुजली भी ठीक करता है। शीशम के पत्तों के लुआब को तिल के तेल में मिला लें, इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा की बीमारियों में लाभ होता है। और 20 से 40 मिली शीशम के पत्ते से बने काढ़े को सुबह शाम पीने से फोड़े फुंसी मिट जाते हैं। आगे हम चलते हैं। तो अगली बीमारी है आपकी कुष्ठ रोग। इसमें इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फफोले इसमें पड़ जाते हैं, फोड़े फिंसी इसमें हो जाती हैं जो कुष्ठ रोग होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि 20 से 40 मिली जो है शीशम के पत्ते से काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से ये ख़त्म होता है। बाकी 10 ग्राम का जो काढ़ा वो रस जो होता है शीशम का, उसे 500 मिलीग्राम पानी में उबाल लें और जब ये आधा रह जाए तो छान लें। और काढ़े को 20 मिलीग्राम मात्रा में लेकर शहद मिलाकर सुबह 40 दिन तक सुबह शाम खाने से या कोढ़ पर लगाने से इसमें जो है कुष्ठ रोग जो होता है उसमें फ़ायदा होता है। अगली बीमारी है दोस्तों टीबी, जो कि वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा जो है लोगों को होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें होता क्या है
कि आप दस्त रोकने के लिए भी शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौ लें, तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 मिलीग्राम जो है काढ़ा में मात्रा अनुसार घी या दूध मिला लें। इसे मथकर जो है भिक्षावस्ती देने से टीबी रोग ठीक हो जाता है और शक्ति में वृद्धि होती है। पक्षावृष्टि होती है, मतलब दोस्तों सुबह जब आप इसे दोगे उस मरीज को जिसके टीबी है तो उसकी टीबी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आगे हम चलते हैं और अगली बीमारी है ब्लड सर्कुलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम का प्रयोग किया जाता है। 5 मिलीग्राम शीशम के पत्ते के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 ग्राम दही मिलाकर सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। रक्त विकार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम के 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण का शरबत बनाकर पीने से रक्त विकार खत्म होता है। आगे हम चलते हैं और अंतिम जो चीज़ें हैं वो हम बताने वाले हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका। हालांकि हर बीमारी में मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि औसतन डेली आपको कितना काढ़ा पीना है, कितना चूर्ण यूज करना है। तो औसतन काढ़ा अगर आप यूज कर रहे हो तो 50 से 100 मिलीग्राम तक भी आप यूज कर सकते हो, ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं चूर्ण की बात करें तो 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण आप उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने सारे गुण, जितनी बीमारियां हैं, जिन बीमारियों में शीशम का उपयोग किया जाता है वो सारी बीमारियां मैंने आपके लिए बता दी हैं। उनका तरीका बता दिया है कि किस बीमारी में किस प्रकार से शीशम का उपयोग किया जाता है। और इसमें भी सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह आपको, जैसे आप घूमने जाते हो तो आपको करना क्या है, शीशम के कोमल कोमल पत्ते लेने हैं आपको 10-15, और पत्तों को लेने के बाद में उनको चबा लेना है अच्छी तरह से। और चबाने के बाद में आपको क्या करना है, कम से कम 1 गिलास पानी आपको पी लेना है। तो ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये कुछ फ़ायदे थे। और आपने देखा दोस्तों ऐसी ऐसी बीमारियां थी जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शीशम। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और कल फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई औषधि के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें। थैंक यू दोस्तों, भाइयों बहनों, धन्यवाद।